हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं। आप हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। मैं आपके पार्टनर की करंट रीडिंग चेक करने वाली हूँ थ्रू द टैरो कार्ड। ओके, सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें और यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, उनके लिए क्या आज की रीडिंग आई है। ओके, सो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है इस कनेक्शन को लेकर के, वो बेसिकली सोच क्या रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। लेट्स सी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, आपको लेकर के क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स। सो यहाँ पे हम लेट नाइट थॉट्स चेक कर रहे हैं, आपके पार्टनर लेट नाइट में क्या आपके बारे में सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होने चाहिए। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द हर्मिट का एनर्जी है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल है यहाँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पहला जो मैं यहाँ पे रो देख रही हूँ उसमें वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉट्स। ओके, आई विल टेक सम मोर कार्ड्स, मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहती हूँ यहाँ पर। यस, सो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जिस भी व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, ये पर्सन का अल्फ़ाबेट एम से हो सकता है, पी से हो सकता है, आर से हो सकता है, ए से हो सकता है। स्ट्रांगली चांसेस आर देयर। ओके, ऑल्सो आई कैन सी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जिस भी व्यक्ति के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत रिच है, बहुत वेल सेटल्ड पर्सन है, जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है जैसे कि सब कुछ है, सर्वगुण। बट आप दोनों का काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, सेपरेशन दिख रहा है। लाइक आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा घटित हुआ है जो कि लाइक आपने कभी सोचा नहीं था, ऐसी चीज़ घटना घटी है, लाइक सेपरेशन हुआ है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों में दिखाई दे रही है, वेयर आई कैन सी इस इंसान के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बट अभी मैं देख रही हूँ इट बिकम हार्डर, इनके लिए बहुत ज़्यादा अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि किसी ना किसी रीज़न की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद आप दोनों सेपरेशन मोड में गए हैं। अभी आपके पार्टनर को जो रियलाइजेशन हो रहा है वो पहले नहीं था, अभी ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है आपसे दूर रहना, बहुत ज़्यादा परेशान है। और आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरीके की है कि लाइक 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं। एक टाइम था जब आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा होगा, आई एग्री, बट अभी यहाँ पर जो करंट एनर्जी आई है वो ऐसी आई है कि आपके पार्टनर ने शायद पास्ट में आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के भागे, अचानक गायब हुए हैं। ठीक है, एंड अभी मुझे दिख रहा है कि इनको कुछ समय से आपकी याद आ रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं, या तो इन्होंने आपको कहीं सोशल मीडिया पे देखा, यू आर डूइंग रियली गुड इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो। आपके पार्टनर आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए, या फिर ये किसी दोस्त हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई बीच के कोई पर्सन है जिनसे इनको आपके बारे में बहुत सी बातें पता चलती रहती है। ठीक है, और किसी प्रकार का मुझे यहाँ पे ना स्पेक्स दिखाई दे रहे हैं। चश्मा किसको लगा है, आपको लगा है, आपके पार्टनर को लगा है। हैवीली मुझे दिख रहा है आँखों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, पेन है, या तो आपको है, आपके पार्टनर को हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर पहनते हैं चश्मा, मे बी मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये और आपका और इनका रिलेशन बहुत डेंस था, लाइक बहुत इंटेंस था, बहुत डेप्थ थी कनेक्शन के अंदर, एंड फीलिंग्स थी जो कि अचानक से फीलिंग्स गायब होती हुई दिखाई दी है, जिससे कि आपके पार्टनर ने बेसिकली आपको ना धोखा दिया है। आप तो नहीं बदले थे, आपके पार्टनर ने बेसिकली आपको धोखा दिया है, शायद किसी की बातों में आकर के। अदर पीपल इन्फ्लुएंस यहाँ दिख रहा है, एंड ये कोई थर्ड पर्सन है, कोई फीमेल फैक्टर है जो आपसे बहुत जेलस करती है, जो कि आपको अच्छा नहीं मानती हैं। ठीक है, और ये एक फैमिली इशू हो सकता है, फैमिली इशू आई कैन सी
जहाँ पर आपके पार्टनर को दो लोगों के बीच में किसी एक को चूज़ करना था। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। जो कुछ पास्ट में हुआ आपके और इनके बीच में, वो ये बैठ करके ना कहते हैं एक सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है ऐसे तो चीज़ें कभी ठीक ही नहीं होंगी। सॉरी, इनको लग रहा है कि ऐसे कभी भी आप इनसे मिल नहीं पाओगे, ना ये मिल पाएंगे। तो वट एवर वाज द रीज़न, जो भी कनेक्शन में रीज़न रहा सेपरेशन का, ये बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उसी को लेके ये सोच रहे हैं कि कैसे मिला जाए, कहाँ मिलें और किस तरीके से बात करूँ मैं, है ना। और ऐसा दिख रहा है कि इनकी आंखें खुल चुकी हैं आपको लेकर के। इन्होंने जो भी धारणा बनाई थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग धारणा मुझे यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, ऑल्सो आई कैन सी, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति जो है, सो आई कैन सी दिस इज़ द पर्सन जिसे बहुत रिग्रेट है। वो रिग्रेट आप समझ चुके हैं कैसा है। जब आप इनके पास थे, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, इन्होंने आपको बहुत कुछ बातें बोली हैं जो कि बातें ठीक नहीं थी। लाइक एक भ्रम था, आपको एलिगेशन लगा दिए, झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, चाहे इनकी फैमिली ने लगाया, बट ये भी उनके साथ ही मिले हुए थे, राइट। ऐसा दिख रहा है कि आज की रीडिंग में ना किसी तीसरे व्यक्ति ने आप दोनों का रिलेशन ख़राब किया है। वो एक दोस्त हो सकता है, कलीग हो सकता है, पास्ट रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये इंसान उनकी बातों में आए हैं। लेटरली इनको रिग्रेट हुआ बहुत ज़्यादा कि इन्होंने जो कुछ किया इन्हें नहीं करना चाहिए था। ये कोई ऐसे इंसान है जो कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस मंगल शनि की या तो इनकी कुंडली में युति हो सकती है। मंगल शनि की युति वाला व्यक्ति क्या होता है ना, लाइक जो चीज़ पानी है तो पानी है। आपको मालूम है पास्ट में जब ये आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हुआ था ना, उसके रीज़न कोई थर्ड पर्सन नहीं था, वो ये खुद थे। क्योंकि इनकी धारणा ये हो गई थी, माइंडसेट ऐसा हो गया था कि वाकई में आप ऐसे ही हो जैसा जो लोग इनको समझा रहे थे, और इन्होंने ईजिली उस बात को मान लिया कि आप इस टाइप के हो, राइट। मतलब आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप फ्रॉड हो या आप चीटर हो, आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी इनके साथ हो। तो किसी ने जो बातें बोली ये उनकी बातों में आ गए। पर मैं यहाँ देख रही हूँ कि इनको बाद में आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चला है। यू आर एम्प्रेस, ठीक है, आप क्वीन हैं। ओके, ये आपको एज एन एम्प्रेस के रूप में आज की डेट में देखते हैं। आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा से हाईली ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित है। इनको बेसिकली ऐसा फील होने लग गया है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की है, वो ऐसी गलतियाँ कर दी है जो कि शायद उसकी माफ़ी मिलना बहुत मुश्किल है। डर रहे हैं आपके सामने आने के लिए, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आप पास्ट में इतना रोए हो, परेशान हुए हो, आपने लिटरली इस इंसान से भीख मांगी है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, ये रिलेशन में रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। एडिक्टेड हो गए थे आप, 24 घंटे आपके दिल और दिमाग में ये इंसान रहता था। आप इसकी एनर्जी से इतना एडिक्टेड थे, आपने एनी हाउ अपने आप को होल्ड किया है, संभाला है। एंड नाउ व्हाट आई कैन सी, ये इंसान ना वापस उसी रोड पे आता हुआ दिखाई दे रहा है जिस रोड से चला गया था, जहाँ पर आप इसके आगे पीछे गिड़गिड़ा रहे थे। अब ये इंसान यही देख रहा है कि अब आप उसकी लाइफ में नहीं हो, आप शामिल नहीं हो, यू आर नो वेयर, इस इंसान की लाइफ में नहीं हो। एंड आई कैन सी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। आपने सारी कोशिश की, चाहे वो रिचुअल्स हो, टैरो रीडिंग्स हो, एस्ट्रोलॉजर हो, फास्ट हो, पूजा हो, रिचुअल्स हो, बट ये व्यक्ति आपको नहीं मिला। जहाँ आपने इस इंसान को छोड़ने का डिसाइड किया, अपने आप को होल्ड करने का डिसाइड किया, अपने पे एक होल्ड बनाया, वहीं ये इंसान देख रहा है कि इसको अब आप नहीं देख रहे हो, इस इंसान को आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, अब आप पूछ नहीं रहे हो, तो ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनको बहुत लेट समझ में आया कि आप बहुत ठीक थे। एंड आप बहुत ठीक नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान थे। और जिन्होंने भी आपके लिए भड़काया, जिन्होंने भी आपके लिए परेशानियां क्रिएट की, उन लोगों के बारे में कुछ रियलिटी सामने आई है इनके, ठीक है।
नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर ये दोबारा आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है मुझे यहाँ पे, कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है इस कनेक्शन में। ये बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए कि आप इनको आप चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। मैं आपको क्लियर कर दूं, आज की रीडिंग में साफ आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है। इनको आप चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। मेक इट श्योर ये इंसान आज की डेट में बहुत ऑक्यूपाइड है अपने काम में। इन्होंने पास्ट में अपने काम को इतना बढ़ा दिया था, इतना बिजी हो गए ताकि आपको याद ना करें, लेकिन आपकी मेमोरीज़ इतनी हॉन्ट की कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और आपके पार्टनर में भी एक फेस कर रहे हैं फिज़िकल ब्लॉकेज को। ये कुड भी वर्क हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनके ऊपर, जहाँ पर ये स्टक हो चुके हैं। शायद इनकी मदर हो सकती है या फिर इनका रोमांटिक पार्टनर हो सकता है जो इनको रोक रहा है, आप तक नहीं आने दे रहा। तो यहाँ पर मैं क्या सोच रही हूँ ना, यहाँ पर मुझे तो यही दिख रहा है कि एक फ़िज़िकल ब्लॉकेज है आपको, और वो ना मिले, ठीक है। किसी प्रकार का तंत्र क्रिया कराई हो सकती है, टोटके, तंत्र, प्रार्थनाएं, प्रेयर्स, ताकि आप दोनों ना मिले। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत वेल्दी हेल्दी फैमिली से है, रिच फैमिली से है, जहाँ पर इनके पास सब कुछ है, पोजीशन है, इनके पास पैसा है, इनके पास शोहरत है, लेकिन जो नहीं है वो हो आप। इनकी लाइफ में एक लव की कमी है, जो कि इनको आपके साथ इनकी वाइब्स मिली, इनको आपके अच्छा लगता है। ये व्यक्ति दोबारा से उस कनेक्शन को चाहते हैं। इन्हें आपके साथ हर तरीके से रहना है। इनको फील हो रहा है कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आप जैसी इंसान को तो कहते हैं लालटेन लेके भी ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा। और इनको यकीन नहीं हो रहा था पास्ट में कि आप कैसे इन्हें मिल गए। इन्हें आपकी हर बातों पे डाउट होता था, लेकिन आज की डेट में इन्हें कोई डाउट नहीं है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। एक राइट टाइम का वेट हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एंड ये इंसान जो भी है, इस कनेक्शन को ऐसा मानते हैं कि ये एक नॉन एथिकल कनेक्शन हो सकता है, जो कि समाज, सोसाइटी पसंद ना करे। शायद आप दोनों की कास्ट अलग है, शायद मे बी आप में से कोई मैरिड हो सकता है, बच्चा हो सकता है। तो ये बहुत टफ एक कंपटीशन देता हुआ कनेक्शन की रीडिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो में थे, बहुत लाइक एक मैच्योर माइंडसेट नहीं था इनका पास्ट में। बट इनको ऐसा लगता है कि आप और ये लाइक यू बोथ हैव अ लाइक गुड केमिस्ट्री। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मतलब आप दोनों के साथ जब भी आप बैठते हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनको आपसे एक अच्छी एनर्जी मिलती है, रिसीव करते हैं ये, लाइक पॉजिटिव रहते हैं, एंड एवरीथिंग गुड, लाइक सब कुछ अच्छा इनको फील होता है, ठीक है। इनको ये भी फील होता है इनका आपका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हुई है पास्ट में। ये कनेक्शन बहुत डल था, डेड हो गया था, कोई रोमांस नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने ही इसको ऐसा बनाया था, बिकॉज ऑफ अदर इन्फ्लुएंस। अब वो अदर इन्फ्लुएंस ऐसे हो सकते हैं जिन्हें खतरा था कि अगर ये आपके पास आ गए तो उनकी वैल्यू डीवैल्यू हो जाएगी, मतलब उनको कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से आप दोनों के बीच में आग लगाई है। मे बी आपके पार्टनर आपकी बहुत तारीफ़ करते थे, आपको बहुत एडमायर करते थे। जस्टिस की एनर्जी आई है। ये इंसान वाटर साइन हो सकते हैं, ओके। एंड इस इंसान के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, कि ये एक्चुअली आपको देख रहे हैं, यू लाइक आप बहुत वैल्यूएबल हो, आपकी ऑरा बड़ी है, आपको बहुत अटेंशन मिलती है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ये आपको डिज़र्व नहीं करते, एक तरफ ये भी सोचते हैं। इनको दूसरी तरफ ये भी याद आता है कि इन्होंने जो कुछ भी की हरकतें, इनको वो करनी नहीं चाहिए थी आपके साथ, वो बहुत गलत की। आप डिज़र्व नहीं करते हो, आप अच्छी फैमिली से अच्छे इंसान हो, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, अचीव किया है। ये इंसान आपको चाहते हैं, बट ये अपनी फैमिली को भी चाह रहे हैं आपके साथ। और इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ भी लाइक सिचुएशन है वो बदलेगी नहीं जल्दी। थर्ड पार्टी रीडिंग अगर आप लोगों को करवानी हो तो मुझे बता देना, मैं थर्ड पार्टी रीडिंग ले आऊँगी। और आपके पार्टनर ने शायद किसी प्रकार का आपको झूठ बोला है। डार्क नाइट, मून इक्लिप्स बहुत जल्दी
जब भी होगा आपको ये चीज़ें सामने आएंगी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये अभी बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइक वॉट एवर इज़ द रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप में अभी आपके पार्टनर है वहाँ पर ये बेहद दुखी है, खुश नहीं है। एंड मेष, तुला, सिंह राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, कन्या राशि के भी हो सकते हैं। लॉयल पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की, लाइक यू नो डरते नहीं है किसी से भी कुछ भी करने से पहले। और ये आपको बहुत अजीब लगेगा सुन के, बट ये सच्चाई, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते आप अपनी फैमिली के साथ भी कनेक्टेड रहें, किसी के साथ भी। इनको लगता है कि आप इनके लिए बने हो और जितने लोग कनेक्टेड होंगे आपको भड़काएंगे इनके पास ना आने के लिए, ठीक है। ये व्यक्ति आपके साथ 100% रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो आपके पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करेगी, मतलब आपके खिलाफ, लेकिन इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पार्टनर बहुत गिल्ट में है, रिग्रेट में है, एंड यू कैन से फुल्ली एक डीप सैडनेस मुझे दिख रही है आपका ना होना इनकी लाइफ में। और ये किसी भी कीमत पे इस कनेक्शन को वापस लाना चाहते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, ये पर्सन जो भी है या तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेने लग गए हैं, स्लीपिंग इनको स्लीप नहीं आती है, लॉस ऑफ पैशन है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा, गुड फिजिकल रिलेशन नहीं है इनके, थ्रिल पार्ट मिसिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये इंसान को कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस है, परेशानी है, खुश नहीं है। ये जो भी है अभी खुश नहीं है। ये ऐसी हालत इनकी हो चुकी है जैसे कि आपके आगे रो पड़ेंगे कि मुझे छोड़ के मत जाओ। मे बी इनको कोई कमिटमेंट बांध रहा है पास्ट का, मैंने कहा ना, या तो मैरिड हो सकते हैं, इनका बच्चा हो सकता है, तो किसी प्रकार का कमिटमेंट इनको कोई बांध रहा है, ठीक है। थ्रिल पार्ट नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है इनकी बिल्कुल भी, ओके। तो ये सारी क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही में आपके पार्टनर ने बेसिकली आपके अंदर क्या देखा है, ठीक है। व्हाट लाइक आपके पार्टनर ने बेसिकली आपके अंदर क्या देखा, वाई, क्यों ये लाइक करते हैं आपको, यहाँ पर ये भी देखेंगे। आपके पार्टनर आपको क्यों पसंद करते हैं, आपके पार्टनर आपको क्यों पसंद करते हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। रिग्रेट, थर्ड पार्टी, ओके, कॉन्वर्सेशन। देखो आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन ऐसा है जैसे केमिस्ट्री पास्ट में बहुत अच्छी थी, आपकी लगातार बातें होती थी, और इनको रिग्रेट है कि ये जिसके भी साथ थे मतलब आपके मिलने से पहले, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, तो ये वहाँ क्यों है, आप इन्हें लेट क्यों मिले, क्योंकि ये इंक्लाइंड आपके टुवर्ड्स मुझे दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी जब से मिली है ना, तब से थर्ड पार्टी और इनके रिश्ते बहुत ख़राब मुझे दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी का स्पेशल कार्ड आया है। There were other things that got in the way of us being together. So इनको ऐसा लगता ही नहीं, 100% है कि आप और ये मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ठीक है। जो कुछ आप चाहते थे ये नहीं दे पाए हैं, और इस बात का इनको बहुत हार्डली दुख हो रहा है, ठीक है। और आपकी एनर्जी जब से मिली है ना, तो तब से थर्ड पार्टी और इनके रिश्ते ख़राब दिख रहे हैं मुझे क्लियरली। इस इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। और ऑल्सो आई कैन सी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपने कुछ ऐसा किया है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देख रहा है इनको आपके लिए, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए एक्चुअली इनको कहीं जाना नहीं है, इनको आप ही चाहिए एनी हाउ। पास्ट में ये बहुत टॉक्सिक बिहेवियर रखते थे, एंड नाउ दिस पर्सन रियली वांट्स यू। इस इंसान को आप चाहिए, आपकी ओवरऑल आपको ये बहुत लाइक करते हैं, एंड जो कुछ हुआ उसके लिए ये सॉरी बोलेंगे आपको। गिल्ट है, रिग्रेट की एनर्जी है, दिस इज़ फॉर श्योर। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हैं। देयर आर हाई चांसेस, सोलमेट्स के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। एंड पास्ट में आपके पार्टनर बहुत डिसऑनेस्ट रहे हैं, दिस मैन वाज नॉट लाइक ऑनेस्ट, ठीक है। एंड
इनको ना अभी ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कमबैक किया ना, तो ये ना अपनी सारी गलतियाँ आपके ऊपर डालेंगे। मुझे क्लियरली दिख रहा है आपका, आप इस कनेक्शन में ऐसे हैं तो ये इंसान आपको सब चीज़ों के लिए ब्लेम डालने वाले हैं। इनके इमोशंस बार बार हिट कर रहे हैं। आपने लाइक आपकी पर्सनैलिटी से इतना आकर्षण महसूस कर रहे हैं कि लाइक दे रियली लाइक योर अपीयरेंस। इनको आपकी अपीयरेंस बहुत पसंद है। इनको ऐसा लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये इंसान आपकी ओर आ रहे हैं। आई कैन सी ये किसी प्रकार का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। दे रियली नीड एक्साइटमेंट एंड इनको एक्साइटमेंट की बहुत ज़रूरत है। इनको ऐसा लगता है कि लाइक ये कनेक्शन बहुत पैशनेट कनेक्शन होना चाहिए। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, वो ये है कि इस इंसान ने आपको शादी के लिए वादा किया था और अचानक से शादी का बोल करके मैरिज नहीं की। किसी प्रकार का धोखा दिया है। कुछ तो यहाँ पर डिच की एनर्जी निकल के आ रही है कि, और ये भी चांसेस है लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत जब भी आपको देखा हो, हार्ट टू हार्ट आप लोगों का कनेक्शन स्टार्ट हुआ हो, और ये सेक्शुअली भी बहुत फील करते हैं आपको लेकर के। ठीक है, ऑब्सेस्ड है ये रीडिंग आज की कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत इमोशनल है, ऑब्सेस्ड है आपसे, कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ खुश नहीं है। आपके बिना ये व्यक्ति खुश नहीं है। एक सेकेंड गाइस, कार्ड गिर गया। यस, सो मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। आपने ग्लो किया है, ग्रो किया है, समथिंग यू हैव डन। अभी एक अपने घर वालों की नहीं सुन रहे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सुन रहे हैं। इनको आपके पास आना है, इन्हें वो कनेक्शन फील करना है, ऑफ़र देना चाह रहे हैं ये। दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू ऑफ़र। आपके दोनों के बीच में जो कुछ भी परेशानियां चली है ना, वो मुझे एंड होती हुई दिख रही है। सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करते हैं आपसे। इनको आपके साथ एक होना है। ये व्यक्ति आपको बहुत जल्द, मीन्स बहुत जल्द, नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको डेटिंग के लिए बोल सकता है, घूमने के लिए बोल सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। मैच्योरिटी जो नहीं थी इस इंसान के अंदर, वो मैच्योरिटी रिसीव होती हुई दिख रही है। गार्डन में या तो आप मिलते थे या आप दोनों की मुलाकात दोबारा गार्डन में होती हुई दिख रही है मुझे। चारों तरफ ग्रीनरी है ऐसा दिख रहा है। अबंडेंस, आपके पास बहुत सारा धन आने वाला है। अब वो कहाँ से आएगा आई डोंट नो। आपके पास जो भी यहाँ वीडियो देख रहे हैं उनके पास बहुत सारा धन आने वाला है और बहुत सारी हार्ट टू हार्ट बातें होने वाली है। ये व्यक्ति बहुत इमोशनल काइंड ऑफ, ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। अमेजिंग केमिस्ट्री रही है आप दोनों की, अमेजिंग केमिस्ट्री। आई कैन सी लाइक लॉट्स ऑफ लाइक बहुत सारा जो एक गुस्सा था आपके अंदर छिपा हुआ था, इनके अंदर छिपा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही मिलने वाले हो और दोनों ही मिल करके उस चीज़ को पहले तो एक तरफ सॉर्ट आउट करोगे। एक बात मैं गाइज आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ क्या हुआ है कि बहुत टाइम हो चुका है जहाँ पे आप लोग मिल नहीं पा रहे हो। ठीक है, एंड दोनों ही आकर्षित है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, अभी क्या है ना, आपने इसको भुला दिया ना, तो देखो ये व्यक्ति बिल्कुल क्या कर रहा है, साइडलाइन हो गया है। साइडलाइन होकर देखा, अब आप तो इसके पीछे नहीं आ रहे हो, तो ये बौखलाहट हो रही है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, आप इस इंसान को कैसे भूल सकते हो। तो ये आपको इम्पोज कर सकते हैं, ब्लेम आपको कैसे भी करके बाय हुक बाय कुक आपको अपनी लाइफ में बुलाने के लिए बोलेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ ये सब देख के आपको बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं तो यही चाहती थी कि तू कर कॉल सामने से, मैं तो नहीं करूँगी। ठीक है, तो आप बहुत खुश हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। तो इस पे एक शेर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मुझे पल भर की हस्ती मत समझना, मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती मत समझना। मैं जला दूँगी तुम्हारे लिखे वो खत भी, मैं भुला दूँगी साथ गुजरा वक्त भी। और मैं रात को चैन से सो भी जाऊँगी, मैं ज़िंदगी में आगे भी बढ़ जाऊँगी।
तुम बुझाना चाहोगे तो प्यास बन के जाऊंगी, लेकिन गले से उतारोगे तो जहर बन जाऊंगी। तो यहाँ यही हाल हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, पर आपने इनके पीछे नहीं भागे, आपने अपना खुद का एक सेटअप किया, आपने खुद को अपने आप को हील्ड किया, स्पिरिचुअलिटी की ओर देखा, आपने चीज़ों को समझा, व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। तो आप तभी अपने आप को हील कर पा रहे हो। सो अभी आप उनको यही बोल रहे हो कि मुझे पल भर की हस्ती मत समझना, मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती मत समझना। तो अभी उस इंसान को रियलाइज़ हो गया है कि नहीं यार, मेरे से गलती हुई है, मैंने इस इंसान को बहुत लाइटली लिया, जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। सो ये बातें सोच सोच के हॉन्ट कर रही हैं, पास्ट की मेमोरीज़, पास्ट को याद कर रहे हैं क्या हुआ था, और चीज़ों को इनको न्यू स्टार्ट करना है आपके साथ कनेक्शन। इस इंसान ने मन बना लिया, विचार कर लिया, इनको आप ही चाहिए, एंड दिस पर्सन वांट्स यू ओनली। तो यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा हुआ दूसरे दोस्तों की वजह से हुआ था, उनको साइडलाइन किया है, आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन होने वाला है, शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं होगा ये, ठीक है। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो आपकी वजह से इनको स्माइल आती है। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, ये तो आप समझ ही गए होंगे। यू आर माई इंस्पिरेशन, आप इससे इंस्पायर्ड होते हैं। आई कैन बी हु आई एम विद यू। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस जस्ट टू सी मी। यू कैन मेक मी बेटर, आई एम फीलिंग डाउन। तबीयत ठीक नहीं लग रही आपके पार्टनर की। यू लव अनकंडीशनली। स्लीपिंग अलॉन जस्ट सक। रात को बहुत लेट नाइट में आपको सब याद करते हैं, ये सब बातें उनके ना लेट नाइट थॉट्स में चलती है, रात को बहुत याद करते हैं, इन्हें लगता है कि मैं कल को मर गया। तो इस जन्म में सोलमेट के नाम पे आपसे ही मिले हैं। ये पुरानी सारी बातों को याद कर रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए, जो भी आप शेयर करते थे चीज़ें, ये वो बातों को याद कर रहे हैं। ये याद कर रहे हैं किस तरह आपने अपने आप को इतना ग्रो किया। देखो, दिस इज़ फॉर श्योर, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर काम किया है। आपके पार्टनर परेशान हो गए, बेताब हो गए, 24/7 आपको याद करते हैं। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी आई एम ओके। तो ये आपसे कह रहे हैं मुझे कॉल करो, टेक्स्ट करो। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल, लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। तो आप रोते, हंसते, वॉक करते हुए, जैसा भी आपका तरीका है, उसको देखते हैं तो इनका दिल पिघलता है। इनको खुशी मिलती है आपके हाथों को जब ये होल्ड करके रखते हैं। इससे बढ़ के इनकी लाइफ में और कुछ नहीं है। आई कैन बी एज सिली एज लाइफ विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। एंड लास्ट कार्ड इज़ यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। तो आपने इस इंसान की इंटरेस्ट हो, इसकी हॉबीज़ में बहुत इसको सपोर्ट किया इस इंसान को। ओके, सो देखो, ये तो थी रीडिंग। यहाँ ये आ रहे हैं, इनसे गलतियाँ हो गई है, पछतावा, माफ़ी मांगने वाले हैं। मैं एक काम करती हूँ आपके लिए, मैं बुक ऑफ आंसर भी निकाल लेती हूँ। कुछ भी क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन अपने दिमाग में रखो, एक क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अपनी जादुई किताब निकाल ली है, उनसे भी पूछती हूँ, क्योंकि यहाँ तो यही आ रहा है, ये इंसान आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सो हियर आई एम गोइंग टू आस्क डिवाइन, मुझे बताएं, आपने कोई क्वेश्चन किया है तो उस क्वेश्चन को कर लो, उसका आंसर देख लेते हैं। हर हर महादेव। यू विल रिग्रेट इट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फिर निकालते हैं, फाइनल, बेट ऑन इट। तो ये थे आपके लिए आंसर। एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्द आते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ, जहाँ पर आपसे ये सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे, चीज़ों को नया स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड पुरानी बातों पर ये डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे।